जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ। हम हस्तरेखा के विषय में जो चर्चा कर रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में हस्तरेखा कैसे देखें और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आज हम उसके दूसरे भाग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा मणिबंध रेखा, जिसे वलय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कैसी होती हैं यह रेखाएं और इनका हस्तरेखा में कितना महत्व है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आप मेरे चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हस्तरेखा सीखने के लिए लगातार चैनल पर बने रहिए। बेल आइकन को दबाकर आप मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना विलंब किए हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हस्त परीक्षण में सबसे ज्यादा महत्व मैंने आपको बताया था। जितना महत्व हाथ का होता है उतना ही महत्व जो है वलय रेखाओं का भी होता है, जो हाथ के मणिबंध पर पाई जाती हैं। जी हाँ, यह रेखाएं पूरे हाथ का आधार होती हैं। हाथ का परीक्षण करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि मणिबंध की रेखाएं कैसी हैं। यदि यहाँ रेखाएं अशुद्ध होंगी और अनुकूल नहीं होंगी तो हस्तरेखा में हाथ के परीक्षण का कहा जाने वाला जो फल है वह व्यर्थ होगा। उस फल का कोई महत्व नहीं होता है और वह फल जो है पूर्ण रूप से जातक के ऊपर प्रभावी नहीं होता है। यदि यह वलय रेखाएं, मणिबंध कलाई की रेखाएं अशुद्ध होंगी और उनमें कहीं किसी भी प्रकार से कोई कमी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वलय रेखाओं में। तो मुख्यतः किसी भी जातक के हाथ में 3 वलय रेखाएं होती हैं, 1, 2, 3, और किसी किसी जातक के हाथ में चौथी वलय रेखा भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन यह वलय रेखा जो है और किसी साधु, संत या सन्यासी के हाथ में हमें देखने को मिलती है और यह रेखा बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलती है। जो चौथी वलय रेखा होती है यह बहुत कम हाथों में देखने को मिलती है, अर्थात दुर्लभ होती है ऐसी रेखा। और यह जो तीनों रेखाएं हैं, इन रेखाओं के विषय में अगर हम बात करें तो यह तीनों रेखाएं 30-30 वर्ष की आयु की द्योतक होती हैं। जिसके हाथ में अगर 3 रेखाएं हैं तो एक रेखा के हिसाब से 30 वर्ष की आयु का अनुमान लगाया जाता है। कलयुग में मानव की जो आयु निर्धारित की गई है वह 120 वर्ष की है, जो चारों वलय रेखाएं हमें बताती हैं। लेकिन जब हाथ में 3 रेखाएं होती हैं तो वह 30-30 वर्ष की आयु का निर्धारण करती हैं। अब इन वलय रेखाओं के बीच में हम बात करते हैं, जो जिसके हाथ में एक वलय रेखा हो तो वह पुरुष या स्त्री जो है वह अधम होता है। अधम का अर्थात है कि उसके जीवन में लगातार सुख की कमी बनी रहेगी और वह निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करेगा। उसके बाद जिसके हाथ में 2 वलय रेखाएं होती हैं यह मध्यम मानी गई हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि ऐसा जातक कठिन परिश्रम के साथ धन को प्राप्त करता है, उसे अपनी उन्नति में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद ही वह सफल होता है। और जिसके हाथ में 3 वलय रेखाएं होती हैं वह उत्तम पुरुष होता है। ऐसा जातक सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की वस्तुओं से युक्त होता है और पूर्ण आयु प्राप्त करता है। परंतु सिर्फ तीनों वलय रेखा के आधार पर किसी भी जातक का पूरे जीवन का हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। यह एक माध्यम है जिसे हम प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से देख रहे हैं और यह हाथ की परीक्षा का सबसे प्रथम नियम होता है कि हाथ का परीक्षण करने से पहले वलय रेखाएं, कलाई की रेखाओं का हमें परीक्षण करना चाहिए। चौथी जो वलय रेखा है इसके विषय में कहा गया है कि यह रेखा आयुष्य कारक तो है, आयु को तो देने वाली होती है, लेकिन यह रेखा निर्धनता का भी सूचक होती है। क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र के ग्रंथों में कहा गया है जिसके हाथ में यह चौथी रेखा होती है वह या तो साधु होता है, संत होता है या ब्रह्मचारी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर और वह इस प्रकार के कार्य करता है जिसके कारण उसके हाथ में यह चौथी रेखा हमें देखने को मिलती है। कहने का अर्थ यह है
कि जब कोई व्यक्ति साधु होगा, संत होगा या सन्यासी होगा तो उसे सांसारिक वस्तु का मोह नहीं रहेगा, ना ही उसे धन का मोह रहेगा और ना ही उसे सुख सुविधाओं का मोह रहेगा। इसीलिए यह चौथी रेखा आयु का तो कारक है, लेकिन निर्धनता भी यह रेखा देती है। इसलिए यह रेखा ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप से ऋषियों के मत से अधिक उत्तम फल देने वाली नहीं मानी गई है। विशेष रूप से गृहस्थ के हाथ में अगर यह रेखा देखने को मिलती है तो वह उसके लिए शुभ नहीं मानी जाती है। अब बात करते हैं हम इन वलय रेखाओं के बाद कि यह तीनों वलय रेखाएं मनुष्य को किस किस प्रकार की वस्तुएं देने के लिए कार्य करती है, उसके जीवन में इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली बात, जो सबसे पहली वलय रेखा होती है, उससे व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं के विषय में जानकारी मिलती है। यह रेखा कैसी है उसके आधार पर उसके जीवन में उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसकी धन संपत्ति कैसी रहेगी, इस विषय में यह प्रथम वलय रेखा हमें जानकारी देती है। दूसरी जो वलय रेखा है उससे शास्त्र और विद्या से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। शास्त्र का अर्थ हुआ कि व्यक्ति की रुचि क्या है, उसे उसका ज्ञान क्या है, उसकी क्षमता क्या है और उसके अंदर किस विषय से संबंधित ज्ञान है, इसकी तरफ इशारा करती है यह दूसरी वलय रेखा जी। अब जो तीसरी वलय रेखा है वह भक्ति और सुख की तरफ इशारा करती है। जो जातक है उसकी श्रद्धा कैसे लोगों में है, वह भक्ति का अर्थ है कि वह अपना कार्य करता है जिस किसी भी क्षेत्र में, उसकी कार्य की शैली क्या है, उसकी कार्य करने की क्षमता क्या है, वह उस कार्य को कितना मन लगाकर करता है। इस दिशा में यह रेखा तृतीय रेखा हमें इंगित करती है। और उसके जीवन में सुख कैसा रहेगा, वाहन का सुख कैसा रहेगा, भूमि का सुख कैसा रहेगा, भवन का सुख कैसा रहेगा, या फिर उसके जीवन के संपूर्ण सुख को लेकर इस तीसरी वलय रेखा से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि यह जो वलय रेखाएं हैं अगर यह स्पष्ट हैं, गहरी हैं, सुंदर हैं और बिना किसी रेखा के द्वारा कटी हुई हैं, तो इस प्रकार की जो जातक होते हैं उनके जीवन में उनका पहली वलय रेखा अगर पुष्ट है और सुंदर है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसके जीवन में धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी वलय रेखा भी अगर अच्छी है, पूर्ण स्वच्छ है और देखने में सुंदर है और किसी अन्य रेखाओं के द्वारा काटी नहीं जा रही और टूटी नहीं है, तो उस व्यक्ति की शिक्षा और विद्या, उसका ज्ञान जो है वह भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अब तीसरी जो वलय रेखा है, यदि यह भी पूर्ण रूप से विकसित है और किसी भी प्रकार से इस रेखा में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो उस जातक के जीवन में सुख रहेगा और वह अपने कार्यों में मन लगाकर कार्य करता है और उन्नति भी प्राप्त करता है। तो यह जो वलय रेखाएं हैं, यह जातक के जीवन में उसके जीवन का आधा निर्णय आप इन वलय रेखाओं को देखकर ही कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि यह वलय रेखाएं व्यक्ति के हाथ में स्वच्छ हों, स्पष्ट हों और किसी भी प्रकार की रेखा के द्वारा काटी ना गई हो एवं टूटी हुई ना हो। अब हम बात करते हैं इन वलय रेखाओं पर। यदि इन वलय रेखाओं पर किसी भी प्रकार की श्रृंखला अगर बनी हो, तीनों में से किसी भी प्रकार की वलय रेखा पर अगर श्रृंखला बनी हुई हो, तो यह जो श्रृंखला है यह अशुभ मानी जाती है। जी हाँ, यदि हाथ में इस प्रकार की श्रृंखला देखने को मिलती है तो ऐसे जातक के जीवन में समस्याएं होंगी। अब निर्भर होता है कि यह श्रृंखला हाथ की किस वलय रेखा पर है। जिस भी वलय रेखा पर यह श्रृंखला होंगी उससे संबंधित जातक के जीवन में परेशानियां रहने वाली हैं। तो इसीलिए आवश्यक है कि यह वलय रेखाओं पर श्रृंखला को देखना। अब बात करते हैं स्त्री जातक के विषय में। यदि स्त्री जातक की वलय रेखा पर श्रृंखला होगी तो ऐसी जो स्त्री होगी वह दरिद्र होगी। दरिद्र का अर्थ यह है कि उसके पास
धन की कमी होगी, स्वभाव उसका खर्चीला होगा एवं बोलने में थोड़ी सी कटु होगी, मतलब कटु वचन, अप्रिय वचन बोलने वाली होगी, ऐसे शब्द बोलने वाली होगी जिसे जो वचन दूसरों को अप्रिय लगते हैं, उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। उसके साथ साथ यदि वलय रेखा पर इस प्रकार की श्रृंखला है तो वह स्त्री जो है चरित्र से संबंधित उसके जीवन में उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहेंगे। कहीं ना कहीं उसके चरित्र पर कोई ना कोई दाग होगा या फिर उसके जीवन में उसे चरित्र संबंधी हानि उठानी पड़ेगी। इस विषय में भी यह रेखा स्त्री जातक के हाथ में वलय को लेकर स्त्रियों के से संबंधित फलित में इनका सहयोग लिया जाता है। यदि आप कुछ स्त्री और जातक की कुंडली हाथ का परीक्षण कर रहे हैं तो उसके हाथ में इन वलय रेखाओं को देखना भी आपको आवश्यक है, क्योंकि यह वलय रेखाएं स्त्री जातक के जीवन में होने वाली घटनाएं स्वास्थ्य, धन, विद्या, भक्ति, सुख आदि के विषय में इंगित करती है। हम बात करते हैं कि जो हाथ की कलाई है वह कैसी होनी चाहिए, उसका फल कैसा होना चाहिए, इस विषय पर हम बात करते हैं। यदि ये हाथ की कलाई है और यह चिकनी है, मजबूत है और इसमें देखने में किसी भी प्रकार का, जैसे आप हाथ देख रहे हैं तो यह जो कलाई है यह मांस से भरी हुई हो, इसके जोड़ ना दिखते हो और हड्डियों के गैप, जो हाथ में जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें गैप ना दिखता हो या उनमें दूरी ना हो, तो ऐसी जो कलाई है वह शुभ मानी गई है। लेकिन हाथ को हिलाने से यदि ये कलाई जो है मणिबंध आवाज करता है, कट कट की इससे आवाज आती है हिलाने से, तो ऐसा जातक या जातिका दरिद्र होते हैं और उन्हें अपना जीवन निर्धनता में व्यतीत करना पड़ता है। परंतु कलाई का चिकना होना और सुंदर होना, देखने में सुंदर हो और शब्द ना करती हो, ऐसी जो कलाई है, ऐसा जो मणिबंध होता है वह उत्तम माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। अब कलाई के बाद जो नंबर आता है आगे, वह आता है हाथ का, जो आप देख रहे हैं। वैसे तो सामुद्रिक शास्त्र में हाथ के कई लक्षण बताए गए हैं, परंतु प्रमुख रूप से मैं उनके 3 प्रकार आपको बताऊंगा। फिर आने वाले वीडियो में हम हाथ के अन्य लक्षण को पढ़ेंगे। सबसे जो पहला लक्षण होता है वह होता है उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम लक्षण से युक्त जो हाथ होता है वह हाथ नर्म होता है, गुलाबी रंग आभा लिए हुए होता है और रोम बाल से रहित होता है और देखने में सुंदर दिखता है। इस प्रकार का यदि हाथ है तो वह उत्तम श्रेणी का है। लेकिन हाथ में नाड़ियों का उभार है, यदि नसें दिख रही हैं और हाथ कठोर है और देखने में कुछ नर्म है और कुछ कठोर, मतलब बीच की श्रेणी का है, तो ऐसा जो हाथ होता है वह मध्यम पुरुषों का होता है या मध्यम स्त्री का होता है, उसका फल जो है मध्यम होता है। इस प्रकार के जातक जो हैं सुख और दुख दोनों का अनुभव करते हैं अपने जीवन में। लेकिन जिनका हाथ उत्तम श्रेणी का है वह जीवन में दुख की अपेक्षा सुख का अधिक अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी जातक के जीवन में हमेशा सुख ही रहे, उसे दुख का आभास ना हो। दुख सभी को होता है, परंतु दुख की अपेक्षा सुख जो है ऐसे जातक अधिक भोगते हैं। उसके बाद जो है ऐसा जो तीसरे नंबर का हाथ है अधम पुरुष वाला या अधम स्त्री का, और जिनका हाथ कृष्ण वर्ण का हो, देखने में कुछ काला हो और कर पृष्ठ पर रोम अधिक हो, बाल ज्यादा हो और नाड़ियों का उभार हो और हाथ देखने में बेडोल सा लगे, अर्थात ऐसा हाथ जो देखने में सुंदर ना हो, कठोर हो और जिसकी चमड़ी काफी कठोर हो गई हो, ऐसे हाथ को अधम मानना चाहिए, मतलब तृतीय श्रेणी का मानना चाहिए। ऐसे जातक जो होते हैं अपने जीवन में जितना परिश्रम करते हैं उतना ही उन्हें धन प्राप्त होता है, अर्थात उनका भाग्य उनका सहयोग नहीं करता है। तो
यह हाथ की प्रमुख 3 श्रेणी है। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे कि हाथ के कितने प्रकार होते हैं। इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हस्तरेखा संबंधी जानकारी और हस्तरेखा के विषय में वीडियो लेकर मैं हमेशा आपके चैनल पर आता रहता हूं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, सीखना है ज्योतिष तो फॉलो महाकाल तंत्र ज्योतिष। जय श्री महाकाल। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।